इस वीडियो में हम जेनेटिक्स चैप्टर का एनसीईआरटी मैप से क्विक रिवीजन करेंगे। चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो शुरू करते हैं। आनुवंशिकी जनक से संतति तक अभिलक्षणों की वंशागति तथा विविधता से संबंधित है। वंशागति एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभिलक्षण जनन से संतति तक जाते हैं। विविधता जनक व संतति के लक्षणों में असमानता की अवस्था है। मानव जानता था कि लैंगिक जनन में विविधता का कारण छिपा है। मेंडल के वंशागति का नियम। ग्रेगर मेंडल ने 7 वर्षों 1856 से 1863 तक उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग किए तथा वंशागति के नियम को प्रतिपादित किया। मेंडल ने युग्म के रूप में मटर पादप की 14 तद्रुप प्रजनन सम किस्मों का चयन किया जो विपर्यासी लक्षणों वाले एक अभिलक्षण के अतिरिक्त समान थे। मटर में मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपर्यासी लक्षण, अभिलक्षण और विपर्यासी लक्षण। तने की ऊंचाई, लंबा तथा बौना ये प्रभावी है और इधर वाले अप्रभावी है। पुष्प का रंग बैंगनी सफ़ेद, पुष्प की स्थिति अक्षीय अंत्य, फली का आकार फूला हुआ सिकुड़ा हुआ, फली का रंग हरा पीला, बीज का आकार गोल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा। एक जीन की वंशागति। मेंडल ने पाया कि F1 पीढ़ी सदैव दोनों जनकों में से किसी एक के समान होती है, परंतु F2 पीढ़ी F1 संयुग्मन द्वारा उत्पन्न में दोनों के लक्षण होते हैं। 3/4 प्रभावी लक्षण तथा 1/4 अप्रभावी लक्षण दर्शाता है। प्राप्त दोनों लक्षण अपने जनकीय प्रकारों के समान थे तथा उनमें से किसी भी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था, अर्थात कोई भी मध्यवर्ती प्रकार के नहीं थे। मेंडल ने सभी लक्षणों के लिए समान परिणाम प्राप्त किए। F2 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण के जीन प्रारूप को निर्धारित करने के लिए मेंडल ने परीक्षण संकरण कर दर्शाया। एक संकरण पर आधारित मेंडल ने 2 सामान्य नियम प्रतिपादित किए। पहला, प्रभाविता का नियम। एक संकर संकरण की F1 तथा F2 दोनों पीढ़ी में केवल एक जन के अभिलक्षण की अभिव्यक्ति की व्याख्या करता है। यह F2 पीढ़ी में प्राप्त 3:1 की व्याख्या भी करता है। विसंयोजन का नियम। एक युग्म के कारक या एलील एक दूसरे से इस प्रकार अलग हो जाते हैं कि युग्मकों के 2 कारकों में से केवल एक ही प्राप्त होता है। अपूर्ण प्रभाविता। F1 पीढ़ी दोनों जनकों में से किसी के भी समान नहीं होती है तथा दोनों के बीच की होती है। उदाहरण के लिए डॉग पुष्प, स्नैपड्रैगन या एंटी राइनम स्पीशीज। इस स्थिति में कैपिटल RR में लाल पुष्प, स्मॉल RR में सफ़ेद पुष्प, परंतु कैपिटल R स्मॉल r में गुलाबी पुष्प होते हैं। यहाँ F2 पीढ़ी में जीन प्रारूपी अनुपात मेंडलीय एक संकर संकरण जैसा 1:2:1 होता है, परंतु लक्षण प्रारूपी अनुपात 3:1 से बदलकर 1:2:1 हो जाता है। प्रभाविता की परिकल्पना की व्याख्या। द्विगुणित जीवों में प्रत्येक जीन की 2 प्रजातियां अर्थात एलील का एक युग्म होता है। इनमें से एक भिन्न अर्थात रूपांतरित हो सकता है। पहला है एलील सबस्ट्रेट के रूपांतरण के लिए आवश्यक सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है। दूसरा, यदि रूपांतरित एलील सामान्य अल्प कार्यक्षम एंजाइम उत्पन्न करता है जो समान लक्षण प्रारूप या लक्षण उत्पन्न करता है, यह प्रभावी होता है, परंतु यदि यह अक्रियात्मक या एंजाइम उत्पन्न नहीं करता तो लक्षण प्रारूप प्रभावित या अप्रभावी लक्षण दर्शाएगा। कारक या जीन वंशागति की इकाई है। इनमें एक जीव में एक विशिष्ट लक्षण को दर्शाने के लिए आवश्यक सूचना होती है। ब्रिटिश आनुवंशिकविद R.C. पुनेट ने ग्राफीय निरूपण विकसित किया जो पुनेट वर्ग कहलाता है। यह आनुवंशिक संकरण में संततियों के सभी संभावित जीन प्रारूपों का आकलन करता है।
सहप्रभाविता F1 दोनों जनकों के समान होती है। मानवों में ABO रक्त समूह 3 एलील IA, IB तथा स्मॉल i वाले जीन कैपिटल I द्वारा नियंत्रित होता है। IA, IB शर्करा के थोड़े से भिन्न रूप उत्पन्न करता है, जबकि स्मॉल i किसी भी शर्करा को उत्पन्न नहीं करता है। IA तथा IB पूर्ण रूप से स्मॉल i पर प्रभावी होते हैं, परंतु जब IA, IB एक साथ होते हैं तो ये सहप्रभाविता के कारण अपनी शर्करा को अभिव्यक्त करते हैं। अतः RBC में दोनों शर्करा होती हैं। मानव ABO रक्त प्रकार में 6 जीन प्रारूप तथा 4 लक्षण प्रारूप होते हैं। बहुप्रभाविता एकल जीन कई लक्षण प्रारूपी अभिव्यक्ति दर्शा सकता है। यह उपापचयी पथक्रम पर एक जीन का प्रभाव है जो भिन्न लक्षण प्रारूपों में योगदान देता है। उदाहरण फिनाइल कीटोनूरिया एकल जीन, मानसिक अवमंदन, बाल तथा त्वचा की वर्णकता में कमी। मटर में मंड संश्लेषण का जीन, बीज का आकार, प्रभाविता और मंड कण की आकृति। अपूर्ण प्रभाविता आकार कैपिटल बी बड़ा कण, स्मॉल बी मध्यवर्ती आकार का आकृति होगी गोल, और स्मॉल बी छोटा कण झुर्रीदार। बहु एलील 2 से अधिक एलील समान अभिलक्षण का नियंत्रण करते हैं। ABO रक्त समूह बहु एलील का बहुत अच्छा उदाहरण है। चूँकि एक व्यष्टि में केवल 2 एलील उपस्थित होते हैं, बहु एलील केवल समष्टि का अध्ययन करते समय पाए जा सकते हैं। दो जीनों की वंशागति मेंडल ने मटर पादप पर कार्य करते हुए उनका संकरण करवाया जो 2 अभिलक्षणों से भिन्न थे। उन्होंने लक्षण प्रारूपी अनुपात 9:3 9:3:3 1 व जीन प्रारूपी अनुपात 1:2:4:1:1:2:1:1 प्राप्त किया। इस द्विसंकर संकरण के आधार पर मेंडल ने प्रतिपादित किया स्वतंत्र अपव्यय का नियम। यह नियम बताता है कि जब लक्षणों के 2 युग्म एक संकर में संयोजित होते हैं तो अभिलक्षणों का एक युग्म अभिलक्षणों के दूसरे युग्म से स्वतंत्र होता है। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत वोल्टर शट्टन तथा थियोडोर बोवेरी ने पाया कि गुणसूत्रों का व्यवहार भी जीन जैसा ही है तथा इन्होंने मेंडल के नियमों को गुणसूत्र गति द्वारा समझाया। शट्टन ने मेंडल के सिद्धांत के साथ गुणसूत्रीय विसंयोजन के ज्ञान को जोड़कर इसे वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहा। TH मॉर्गन ने इसका प्रयोगात्मक प्रमाण दिया, जिन्होंने फलमक्खी ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर काम किया। आनुवंशिक अध्ययनों के लिए ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर उपयुक्त था। इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता है। ये अपना जीवन चक्र लगभग 2 सप्ताह में पूर्ण कर लेती हैं। इनमें एकल समागम से बड़ी संख्या में संतति मक्खियों का उत्पादन संभव था। इनमें लिंगों का एक स्पष्ट विभेदन होता है। इनमें अनेक प्रकार की वंशागति विविधताएं होती हैं। इन्हें कम क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। संलग्नता तथा पुनर्संयोजन मॉर्गन ने जीनों के अध्ययन हेतु ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर संकरण किए जो मटर में मेंडल द्वारा किए गए द्विसंकर संकरण के समान लिंग संलग्नी थे, परंतु F2 अनुपात 9:3:3:1 से महत्वपूर्ण रूप से बदल गया। अपेक्षित
था जब दो जीन स्वतंत्र होते हैं। जब एक द्विसंकर संकरण में दो जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित पाए गए तो जन्कीय जीन संयोजनों का अनुपात अजन्कीय प्रकार से अधिक पाया गया था। मॉर्गन ने इसे दो जीनों का भौतिक संयोजन या संलग्नता बताया तथा अजन्कीय जीन संयोजन को समझने के लिए पुनर्योजन पद का उपयोग किया। कुछ जीन दृढ़ता से संलग्न बहुत कम पुनर्योजन दर्शाना थे जबकि अन्य ढीले संलग्न अधिक पुनर्योजन दर्शाना थे। मॉर्गन के छात्र अल्फ्रेड स्टीवेट ने जीनों के बीच की दूरी को मापने के लिए समान गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के बीच पुनर्योजन के आवृत्ति का उपयोग किया तथा गुणसूत्र पर उनकी स्थिति का माप बनाया। वर्तमान में संपूर्ण जीनोम को अनुक्रमित करने हेतु आनुवंशिक मैप को पहले चरण के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसा कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट के विषय में प्रयुक्त किया गया। बहुजीनी वंशागति। 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित लक्षण बहुजीनी लक्षण कहलाते हैं। यह पर्यावरण के द्वारा भी प्रभावित होती है। लक्षण प्रारूप प्रत्येक एलील के योगदान को दर्शाता है, अर्थात इनमें प्रत्येक एलील का प्रभाव शामिल होता है। उदाहरण, मानव में त्वचा का रंग कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी में गहरा त्वचा रंग और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी में हल्का तथा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी में मध्यवर्ती रंग प्राप्त होता है। इस कर एक अन्य उदाहरण मानव की ऊंचाई है। लिंग निर्धारण। आनुवंशिक या गुणसूत्रीय आधार। आनुवंशिक गुणसूत्रीय आधार आरंभिक सुराग कीटों से प्राप्त हुए हैकिंग की एक्स का वास्तव में एक्स गुणसूत्र को दर्शाती है। प्रकार एक्सो प्रकार नर विषमयुग्मता उदाहरण है टिड्डा। एक्स वाई प्रकार नर विषमयुग्मता उदाहरण है कीट और मानव। ZW प्रकार का मादा विषमयुग्मता उदाहरण है पक्षी। मानव में लिंग निर्धारण शुक्राणु की आनुवंशिक बनावट संतति के लिंग निर्धारण करती है तथा प्रत्येक गर्भावस्था में पुत्र पुत्री के पैदा होने की संभावना सदैव 50% संभावना होती है। यह दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में पुत्री के जन्म के लिए महिला को उत्तरदायी ठहराया जाता है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण अगुणित द्विगुणिती लिंग निर्धारण अनिषेचित अंड नर ड्रोन अर्थात अगुणित रानी तथा श्रमिक मधुमक्खी मादा द्विगुणित रूप में परिवर्तित होते हैं। उत्परिवर्तन इसके कारण DNA अनुक्रम में बदलाव होता है तथा इसके परिणाम स्वरूप किसी जीव के जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूपों में परिवर्तन आ जाता है। DNA के एक खंड की हानि विलोपन या प्राप्ति द्विगुणन से गुणसूत्र में बदलाव आते हैं। गुणसूत्रों के रूपांतरण असमानताओं व विवर्तन को जन्म देते हैं। गुणसूत्रीय विवर्तन सामान्यतः कैंसर कोशिकाओं में देखे जाते हैं। उत्परिवर्तन DNA के एकल क्षार में हुए परिवर्तन के कारण भी होता है, जो बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण दात्र कोशिका रिक्तता। DNA के क्षार के घटने या बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तनों को जन्म देने वाली रासायनिक तथा भौतिक कारक उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। उदाहरण UV विकिरण के कारण जीवों में उत्परिवर्तन होता है। आनुवंशिक विकार वंशावली विश्लेषण
नियंत्रित संकरण मानव के विषय में संभव नहीं है। एक विशिष्ट लक्षण की वंशागति के संदर्भ में कुल के इतिहास का अध्ययन एक विकल्प प्रदान करता है। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। मानव वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीक, ये डायग्राम जो चार्ट दिया है ये देख लेना। मेंडलीय विकार मुख्य रूप से एकल जीन में बदलाव या उत्परिवर्तन द्वारा निर्धारित होते हैं। यह प्रभावी या अप्रभावी एलिंग सूत्री या लिंग संलग्नी हो सकते हैं। उदाहरण पहला है वर्णांधता। लिंग संलग्न अप्रभावी होता है एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण। नेत्र के लाल या हरी शलाका में होने वाली कमी के कारण होता है। 8% नर तथा लगभग 0.4% मादा प्रभावित होती है। हीमोफीलिया एक्स संलग्न अप्रभावी होता है। रक्त के थक्के बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। दात्र कोशिका अरक्तता एलिंग सूत्री संलग्नी अप्रभावी होता है। HbA-HbS एलील के एकल युग्म द्वारा नियंत्रित होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया उपापचय में जन्मजात त्रुटि होती है। एलिंग सूत्री अप्रभावी। प्रभावित व्यक्ति में फेनिल एलेनिन को टायरोसिन में रूपांतरित करने वाला एंजाइम का अभाव होता है, जिसके कारण मानसिक मंदन होता है। थैलेसीमिया उत्परिवर्तन या विलोपन के कारण एलिंग सूत्री अप्रभावी हो सकता है। अल्फा थैलेसीमिया गुणसूत्र 16 पर 2 निकट रूप से संलग्नी जीन HbA1 HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है। बीटा थैलेसीमिया गुणसूत्र 11 पर एकल जीन HbB द्वारा नियंत्रित होता है। गुणसूत्रीय विकार एक या अधिक गुणसूत्रों के अनुपस्थिति या अधिकता या असामान्य व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं। कोशिका विभाजन चक्र के दौरान क्रोमेटिड्स के पृथक्करण के कारण गुणसूत्र या गुणसूत्रों की प्राप्ति या हानि होना असुगुणिता कहलाता है। कोशिका चक्र की प्रावस्था के बाद कोशिका द्रव विभाजन न होने से एक जीव में गुणसूत्रों का एक पूरा समुच्चय बढ़ जाता है। यह बहुगुणिता कहलाता है, जो प्राय पादपों में होता है। ट्राइसोमी या मोनोसोमी के प्रभाव से व्यक्ति में बहुत गंभीर रोग होते हैं। गुणसूत्रीय विकार का सामान्य उदाहरण है। पहला है डाउन सिंड्रोम। गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी की सर्वप्रथम व्याख्या लैंगडन डाउन ने 1866 में की। रोग लक्षण छोटा कद, छोटा गोल सिर, खांचदार जीभ, आंशिक रूप से खुला मुंह, पाम क्रीज वाली चौड़ा पाम, कायिक मनोप्रेरक विकास तथा मानसिक अवरुद्धता रहती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कैरियोटाइप 47XXY व्यक्ति समग्र रूप से भूप्रधान होता है। हालांकि इनमें गायनिकोमैटिस भी व्यक्त होता है। ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं। टर्नर सिंड्रोम एक एक्स गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण होता है, अर्थात एक्सो सहित 45 स्थिति। ऐसी महिला बांझ होती है क्योंकि अन्य द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षणों की कमी के साथ साथ अंडाशय अल्प परिवर्तित होता है। वंशावली विश्लेषण एलिंग सूत्री अप्रभावी लक्षण उदाहरण है मायोटोनिक दुपोषण। एलिंग सूत्री अप्रभावी लक्षण उदाहरण है दात्र कोशिका अरक्तता। ये दोनों के पेडिग्री डायग्राम दिए हैं। T.H. मॉर्गन ने पाया कि ड्रोसोफिला में पीली
काय तथा श्वेत नेत्र के जीन निकटता से संलग्न थे तथा उनके द्वारा केवल 1.3% पुनर्योजन दर्शाया गया, जबकि श्वेत नेत्र तथा छोटे पंखों द्वारा 37.2% पुनर्योजन दर्शाया गया। मधुमक्खी में नर समसूत्रण द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। इनके पिता नहीं होते, इस प्रकार इसके पुत्र नहीं हो सकते, परंतु इनके दादा होते हैं तथा इनके पौत्र हो सकते हैं। सिस्टेनिक फाइब्रोसिस एलिंगसूत्रीय अप्रभावी विकार है। गुणसूत्रीय विकार का अध्ययन आसानी से कैरियोटाइप के विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है। वंशानुगत उत्परिवर्तन का अध्ययन एक कुल की वंशावली बनाकर के किया जा सकता है। रानी विक्टोरिया के कुल की वंशावली हीमोफिलिक वंशजों की संख्या को दर्शाती है, क्योंकि वह रोग की वाहक थी। थैलेसीमिया दांत कोशिका रिक्तता से भिन्न होता है। थैलेसीमिया एक परिणात्मक समस्या है जिसमें ग्लोबिन अणु अत्यल्प मात्रा में संश्लेषित होते हैं, जबकि बाद वाला रोग ग्लोबिन के संश्लेषण की गुणात्मक समस्या है। इस चैप्टर के हमने एनसीईआरटी मैप से क्विक रिवीजन कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।